साथियों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। साथियों, आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया था और वो आज की सबसे बड़ी खबर है। उस बंद की बात करें और उस बंद में दो बातें बहुत ज़बरदस्त हुई, ख़ास तौर से कि एक तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उस पर एक बयान दिया बंगाल की घटनाओं पर, डॉक्टर के रैप और हत्या के रैप कांड और हत्या गैंग रैप और हत्या के बाद जो वहाँ आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक बयान दिया और ममता बनर्जी ने भी एक चुनौती दी और एक घोषणा की। दो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, उसने किया। उन सब की बातचीत करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई खर्च नहीं होता और फ़ायदा ये है कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप हमें ये भी सुझा सकते हैं कि हम किन विषयों पर ये वीडियो बनाएं जिससे हमारी और आपकी जानकारी बढ़े। तो अब मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जो बंद हुआ और उसके ऊपर जो राष्ट्रपति मुर्मू ने जो बयान दिया उसकी बात करता हूँ। और राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हम किस तरह की स्थितियाँ बन रही है, उससे जो स्थितियाँ बन रही है मैं उससे स्तब्ध और व्यथित हूँ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वह स्तब्ध और व्यथित है। उन्होंने समाज को ईमानदारी से पूर्वाग्रह रहित आत्मविश्लेषण की ज़रूरत बताई और खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने की ज़रूरत भी बताई। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हम हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हैं और किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो घटना पश्चिमी बंगाल में हुई, ये पश्चिमी बंगाल की अकेली घटना नहीं है। इसके पहले भी ऐसे कई षड्यंत्र हुए, संदेश खाली और की तरह, और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इवन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है जिसमें गैंगरेप और हत्याओं के मामले या दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले, भेदभाव के मामले सामने आए हैं। तो हम इस 21वीं सदी में जहां मानवता की उत्कृष्ट छवि बननी चाहिए, वहां पर हम 17वीं 18वीं शताब्दी के काम कर रहे हैं, जो उस ज़माने में जो काम होते थे, तो उसके ऊपर हमको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने अगर समय रहते मणिपुर की घटनाओं पर ध्यान दिया होता और कर्नाटक में जो रवन्ना ने जिस तरह की 300-350 लड़कियों से उसके संबंध और उसके फ़ोटो वायरल और वीडियो वायरल हुए, उस समय कोई बयान दे दिया होता
तो शायद पश्चिमी बंगाल की ये घटना नहीं घटती। हालांकि इसकी कोई संभावना, मतलब इसकी कोई कोई नहीं कह सकता कि ये घटती या नहीं घटती, लेकिन ये बयान उस समय आना चाहिए था जब इससे भी विविध घटनाएं देश में हो रही थी। और पर्दा जब फाश हुआ, ख़ास तौर से मणिपुर में जिस तरह से एक लड़की का लड़कियों को नेकेट करके वहाँ पर उनकी परेड कराई गई 2-3 किलोमीटर तक बाज़ार में, और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उस समय राष्ट्रपति जी को अपना मुंह खोलना था। राष्ट्रपति जी को अपना मुंह उस समय भी खोलना था जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने तक अपने मांगों को लेकर, अपने आत्मसम्मान को लेकर बैठी रही। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब FIR हुई, उसके बाद भी राष्ट्रपति चुप रही। हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा जो है इस समय राष्ट्रपति का दुरुपयोग कर रही है, और राजनीति में घसीटने का प्रयास कर रही है। भाजपा को ये काम नहीं करना चाहिए था कि राष्ट्रपति से बयान दिलवाए। अगर बयान दिलवाना था तो उस समय दिलवाना था जब राष्ट्र की सम्मान में, मतलब अपनी जान लगाने वाली बेटियों, जब उनके साथ जो है पुलिस वाले उसको छीना झपटी कर रहे थे, उनको घसीट रहे थे सड़कों पर, उस समय राष्ट्रपति मुर्मू चुप रही। तो ये अच्छी बात है कि राष्ट्रपति आज बोली है कुछ, लेकिन ये हमको लगता है कि ये भाजपा जो है राष्ट्रपति का दुरुपयोग कर रही है, जैसे राज्यपाल का दुरुपयोग कर रही है पश्चिमी बंगाल में, सभी जगह कर रही है, केरल में, तमिलनाडु में, राजस्थान में भी किया था पहले जब अशोक गहलोत की सरकार थी। तो और महाराष्ट्र का तो उदाहरण बहुत साफ ही है कि 5 बजे जल्दी बुला करके और शपथ दिला दी, जबकि उनके पास बहुमत नहीं था। तो ये जो भाजपा जो खेल रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम उनको स्वयं को भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये तो हुई बात राष्ट्रपति की। अब मैं आपको मुख्यमंत्री, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने आज एक तरफ बंद हुआ, भाजपा ने बंद बुलाया था तो बंद चल रहा था, मतलब कई जगह बंद खुला, कहीं बंद रहा, पुलिस की लाठियाँ, पुलिस से झड़प भी हुई, कहीं गोली चली, लाठीचार्ज भी हुए और बम भी फेंके गए, ऐसे आरोप हैं। लेकिन उसके बीच में ममता बनर्जी ने एक बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने TMC के छात्र विंग के सामने बोलते हुए कहा कि अगले हफ्ते हम एक बिल लाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। अब अगले हफ्ते हम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें एक बिल लाएंगे जिसमें बलात्कारियों को, गैंग रेप और बलात्कारियों और हत्या करने बलात्कारियों को फांसी की सज़ा हो, इस तरह के प्रावधान होंगे। और उस बिल को हम बहस करके 10 दिन में पास करवा देंगे और राज्यपाल को भेजेंगे। राज्यपाल से हम निवेदन करेंगे कि वो इस बिल को पारित कर दें, साइन कर दें, इसके ऊपर दस्तखत कर दें, क्योंकि जब तक राज्यपाल दस्तखत नहीं करेंगे वो बिल जो है, पारित बिल भी एक्ट नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है। इसलिए राज्यपाल के पास उसको भेजेंगे और 10 दिन, मतलब अगर वो उस पर दस्तखत नहीं करते हैं, जब तक दस्तखत नहीं करते हैं, हम राजभवन का घेराव करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे वहीं पे, जब तक वो साइन नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी घोषणा ममता बनर्जी ने की है और उन्होंने कहा कि ऐसे बिल, ऐसा कोई कानून नहीं होने की वजह से हम बलात्कारियों को सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये बिल पास करवाएंगे। उन्होंने उन छात्रों को संबोधित करते हुए ये घोषणा भी की, ये चेतावनी भी दी कि
अगर भाजपा के नेताओं को चेतावनी दी, खासतौर से हेमंता शर्मा विश्वास और वो शुभेंदु अधिकारी और जितने भी ये लोग हैं उन लोगों को और आसपास के लोगों को भी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बंगाल को जलाओगे तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रहेगी, दिल्ली भी जलेगी। और दिल्ली ही नहीं जलेगी, आसाम, झारखंड, बिहार और उड़ीसा भी जलेंगे साथ साथ। इसलिए अपने हाथ मत जलाओ, बंगाल में अशांति पैदा मत करो, और अगर नहीं मानोगे तो ये भी होगा। तो इस तरह से एक खुली चेतावनी उन्होंने भाजपा के नेताओं को दी है। भाजपा के नेताओं ने भी उसका प्रतिकार किया। उसी समय उनके बयान आए। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि दीदी आंखें मत, लाल आंखें मत दिखाओ, और बाबूलाल मरांडी और कई लोगों ने उसके ऊपर अपने बयान दिए। तो ये फिर आज जो बंद हुआ उसमें सिंह भूमि वगैरह में भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने रेल रोकी, रेल की पटरियों पर उतर गए, रेल को, लोकल ट्रेनों को चलने नहीं दिया। और इसी तरह से लॉकेट बनर्जी और रूपा गांगुली और ऐसे कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसी बंद के दौरान खाली, मतलब बसों में कुछ बहुत सारी बसें खाली भी थी, बसें चल रही थी हालांकि, लेकिन ड्राइवर जो है हेलमेट वगैरह लगा करके और फिर ड्राइवर मतलब बसें चला रहे थे ताकि कोई पत्थर वत्थर फेंके तो नहीं लगे। और भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ये आरोप भी लगाया कि टीएमसी के लड़कों ने हमारे पर बॉम्ब फेंके और 5-6 गोलियां भी चलाई। तो ये आज बंगाल की घटनाएं थी। अब एक खबर, बहुत ही अच्छी खबर है आजम खान के लिए। आजम खान जो समाजवादी नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे शायद वो, और अभी जेल में बंद हैं। उनके ऊपर योगी सरकार ने कई फर्जी मुकदमे कर दिए हैं, जो वो एक के बाद एक जेल में बंद हैं और उनके ऊपर उनको क्लीन चिट मिलती जा रही है। तो आज पटियाला कोर्ट में, शायद दिल्ली में, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान के ऊपर केस चल रहा था, उसमें उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान की पेशी को हुई, क्योंकि वो मतलब ऑनलाइन हुई पेशी, क्योंकि वो सीतापुर जेल में बंद हैं, तो उनको आज बरी कर दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में जो इंजीनियर राशिद अली जो उसमें सांसद चुने गए हैं अभी, और वो जेल में बंद हैं टेरर फंडिंग के केस में, उनके ऊपर आज उसकी जमानत की बहस हुई और उसके
याचिका सुनने के बाद 4 सितंबर तक उन्होंने उस फैसले को अपने रोक रखा है और 4 सितंबर को वो फैसला सुनाएंगे। तो अच्छा, ये मृत्युदंड का तो मैंने आपको सुना ही दिया कि ममता बनर्जी ने खेल किया है। हाँ, अब थोड़ी सी बात यूक्रेन रूस युद्ध की कर लेते हैं। उसमें एक यूक्रेन में F-16 देने के बाद नाटो देश जो है सीधे रूस से भिड़ गए हैं एक तरह से। लेकिन रूस ने अपने क्लिंजर मिसाइल और स्कैलंडर मिसाइलों से हमला करके कीव को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया और जितने भी उनके साजो सामान, जो सैनिक साजो सामान थे, उनके जो डिपो थे, उनको ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। और उन्होंने मतलब कीव के में जो है इतना ज़बरदस्त हमले किए हैं कि वो सारी बिल्डिंगें धराशायी हो गई और लोग भाग करके मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में छुपे हैं ताकि उनके मतलब वो वहाँ शेल्टर लिए हुए हैं और वो लोग जो है अब वहाँ से कीव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर F-16 मिलने के बाद यूक्रेन ने जैसे बालरोद में की तरफ से भी घुसने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से तो घुस ही गया कुसेप की तरफ से तो, और उधर से भी घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के सामने एक बड़ी समस्या और पैदा हो गई है और वो ये है कि एक सीमावर्ती देश ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा खड़ा कर दिया है और इससे मतलब यूक्रेन घबरा गया है, क्योंकि यूक्रेन के पास न तो सेना है और जो उधार के साजो सामान हैं वो इतने नहीं है कि वो दोनों सीमाओं पर लड़ सकें। तो ये जो देश है, सीमावर्ती देश जो है, ये है बेलारूस। बेलारूस ने कहा कि मुझे अपनी सीमाओं की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने सैनिक जमा कर रहा हूँ या सैनिक लगा रहा हूँ। लेकिन अगर यूक्रेन की मुसीबत ये है कि यूक्रेन को अब जो है उनको वो करने के लिए उनसे अपने देश की रक्षा करने के लिए भी साजो सामान भी लगाने पड़ेंगे और सेना भी लगानी पड़ेगी। लेकिन सेना उसके पास है नहीं, तो उसके लिए ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ये युद्ध अब और मतलब नाटो इसमें शामिल हो गया है, तो 28 देशों का युद्ध हो गया है करीब करीब। ये 28 और 2 30 देशों का युद्ध हो गया है। तो ये 30 देशों में और रूस और 30 देश जो है आपस में भिड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या शेप लेता है ये, लेकिन ये विश्व के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास तो बिल्कुल फेल हो गए हैं। वो यूक्रेन में भी उनकी यात्रा फेल हुई थी और रूस में भी उनकी यात्रा लगभग फेल हुई है। तो हमारी विदेश नीति तो चौपट हो गई है। अब उसके ऊपर हमको फिर से विचार करना चाहिए कि हमको किस तरह की विदेश नीति अपनानी है। जो नेहरू के टाइम से चली आ रही थी वो विदेश नीति ही कारगर है, या नरेंद्र मोदी के 10 साल की विदेश नीति जिसने पूरे देश की स्थिति को चौपट कर दिया, उसी पर टिके रहना है। ये अब सरकार को सोचना है। खैर, ये हुई बात। बाकी अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और झारखंड, ये
हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। कई लोगों ने जिनको टिकट दिया था कश्मीर में, उन्होंने टिकट वापस कर दी। और इसी तरह से हरियाणा में जो जिन नेताओं से अपेक्षा की जा रही थी कि वो टिकट मांगेंगे, वो टिकट मांग ही नहीं रहे हैं, वो खड़ा मतलब चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो भाजपा की ये स्थिति है और पूरे देश में स्थितियाँ बहुत चिंताजनक बनती जा रही है, विदेश नीति भी और वित्त नीति भी और गृह नीति भी। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।